कलश से हमको वापस करना है 115। ये आप लोग के सामने आया है 115 कलश। 2 दिन से कुछ गाया नहीं है तो आज थोड़ा गायन हो जाए, है ना। देखते हैं लेकिन इसके पहले कि ये कलश आने का उद्देश्य क्या है। 115 जो ठीक है, इसका अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। 114 से 115वें नंबर तक के कलश के बीच में जो कुछ गाथाएं आई हैं उनके विषय को समाया गया है कलशों में। तो आपको लग सकता है भाई कलश पढ़ने से हमारा कोई विषय तो नहीं छूट रहा, तो विषय आपका कोई भी नहीं छूट रहा है। सारे विषयों को कलशों में कवर करते हैं अमृतचंद आचार्य। जो कंक्लूजन होता है ना, उस सब कलशों में पूरा कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है। उपजाति छंद है, पढ़ते हैं। भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः। ज्ञानी सदा ज्ञानमायिक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। वापस। भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः। ज्ञानी सदा ज्ञानमयिक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। अनुवाद देखते हैं। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश। सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। वापस। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश। सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। बहुत अच्छी बात समझाइए इसमें। और द्रव्य आश्रम भाव आश्रम का डिफरेंस बताया। हम डिस्कस कर चुके हैं द्रव्य आश्रम भाव आश्रम। आप बताएंगे द्रव्य आश्रम में क्या आएगा और भाव आश्रम में क्या आएगा। द्रव्य आश्रम में 8 कर्म आएंगे और भाव आश्रम में मोह राग द्वेष आएगा। मोह राग द्वेष आएंगे। मतलब जिसे हम्म। हम द्रव्य कर्म भाव कर्म कहते हैं उसे ही हम हाँ। द्रव्य आश्रम भाव आश्रम कह सकते हैं, क्योंकि हमने आश्रम की परिभाषा क्या पढ़ी। इस कर्मों का जो आना है वही क्या है, आश्रम है। कर्म और आश्रम। आश्रम एक ही बात हम कह सकते हैं। अब मेजर कॉन्सेप्ट ये कि भाई हम और आपको ये बात तो पता है कि द्रव्य आश्रम भाव आश्रम अलग अलग है। दोनों को एक तो नहीं मान रहा कोई, अलग अलग नहीं। है, ये बात तो क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम द्रव्य आश्रम और भाव आश्रमों का नाश करने का उपाय एक साथ समझ रहे हैं। अभी वो उपाय तो हम पूरे अधिकार में डिस्कस करेंगे ही, कैसे आश्रम का नाश करना है। लेकिन उनका नाश करने का जो तरीका है वो एक हो सकता है क्या। द्रव्य आश्रय भाव, भाई एक चीज है बाहर से, भाई आप ज्ञान का आवरण हो रहा है, दर्शन का आवरण हो रहा है तो ये आपको समझ आता है। भाई अंतराय कर्म का उदय आया तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वेदनी कर्म का उदय आया तो आप किसी का साता किसी का असाता है तो उसे समझ में आता है, सुखी दुखी है जी, उसे समझ में आता है भाई कोई। अब जो कर्म है, क्योंकि कर्म हम पुद्गल कहते हैं कर्मों को, पर फिर प्रश्न आते हुए अगर कर्म पुद्गल दिखते क्यों नहीं है। प्रश्न आ सकते हैं ना, कर्म पुद्गल दिखते क्यों नहीं है। तो इस बात वो को अमूर्त समझा। है। हाँ, लेकिन उसको समझाते ऐसा कहते हैं किसने का कर्म नहीं दिखते। इस संसार में जो लोगों के बीच में भेदभाव है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई ज्यादा ज्ञानवान है कोई कम ज्ञानवान है, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई राजा है कोई रंक है, ये अंतर किसके कारण हुआ। कर्मों के कारण हुआ ना। तो किसने कहा कर्म नहीं दिखते, दिख तो रहे हैं कर्म। ठीक है। लेकिन तो जो कर्म हमको दिख रहे हैं जो हम फील कर पा रहे हैं वो सब तो चले जाएंगे द्रव्य आश्रम की कैटेगरी में। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे दिखता तो मोह राग द्वेष भी है पर कहने के लिए। जो भाव आश्रव है मोह राग द्वेष ये हमारे अंदर की चीज है, हमारे अंतरंग के परिणाम है। परिणाम है, हम अशुभ परिणाम है लेकिन है तो परिणाम ही। मोह आप ही करते हो, द्वेष आप ही करते हो, राग आप ही करते हो। तो जब दोनों चीजों में इतना बड़ा डिफरेंस है तो दोनों चीजों का नाश करने का उपाय एक हो सकता है क्या। हो नहीं हो सकता है। सकता। नहीं हो है। सकता। कलश में यही बात तो है। संध्या जी देखो, द्रव्य आश्रव से भिन्न है। हाँ बस। अलग लिखे ना, द्रव्य आश्रव से भिन्न है भाव आश्रव को नाश। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब कैसे होगा वो आगे समझाएंगे, वो हम पूरा अधिकार पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। नाश का नाश, वही तो अधिकार का उद्देश्य है।
और मैं कैसा हूँ? सदा ज्ञानमय निराश्रव। आप निराश्रवी हैं कि आश्रवी हैं? निराश्रवी। पक्का? कि पक्का। होना है? स्वभाव सब होना है। अच्छा, अगर होना है तो यहाँ पे सदा क्यों लिखा है? सदा मतलब तो अनादि से अनंत काल होता है ना। बेशक। तो स्वभाव से तो मैं हाँ। सदा निराश्रव हूँ, पर हम्म। पर्याय में अभी आश्रव है। हाँ। अमरचंद आचार्य कहाँ आपको चढ़ा रहे हैं कि भाई नहीं तुम तो निराश्रवी हो, वो भी हमको रियलिटी बता रहे भैया। सदा से ज्ञान में हूँ मतलब ज्ञान, ज्ञान कब था और कब खत्म हो जाएगा? ज्ञान अनादि से अनंत तक है, कभी खत्म होगा क्या? नहीं। तो जैसा ज्ञान है वैसे ही नहीं मेरा स्वभाव है। और स्वभाव कभी बदलता नहीं है, स्वभाव नहीं। अतर्क गोचर। ये बात कहाँ पे आई है? समंदरवत आचार्य ने लिखा है आप्तमीमांसा, हम्म, देवागम स्तोत्र लिखा है। इसमें 100 नंबर की कारिका में आई है ये बात कि स्वभाव को कोई बदला जा सकता है क्या? इसमें ये नहीं। क्या उदाहरण आते हैं कि भाई पानी गर्म ठंडा, पानी का स्वभाव ठंडा है कि गर्म? ये पानी का स्वभाव तो गर्म ही है, सॉरी ठंडा है। फिर कोई बोले नहीं, मैंने तो गर्म पानी देखा है, मेरे घर पे तो गर्म पानी होता है। तो अगर आप गर्म पानी करके रखोगे तो हमेशा गर्म रहेगा क्या? वो बदल जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। और ठंडा पानी रखे रखे गर्म हो जाएगा क्या? अब हाँ, वो बात अलग है, हमने तो धूप में रखा था या गैस पे रखा था, वो बात नहीं है, नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं है। तो क्योंकि वो निराश्रव मेरा स्वभाव है, वो ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो मैं स्वयं निराश्रवी हूँ। ज्ञायक भाव प्रकाश। ठीक है, ज्ञायक भाव हूँ, उस ज्ञायक भाव को मुझे प्रकाशित करना है। सरल सा कलश है, कुछ विशेष बात आई नहीं। देखिए, संस्कृत से देखेंगे। भावाश्रवा भावमयम प्रपन्नो। भावाश्रव जो होता है, प्रपन्नो मतलब वह जो होता है, वह द्रव्याश्रवेभ्य, तृतीय विभक्ति बहुवचन, आश्रवेभ्य, वह द्रव्य आश्रव से स्वतः एव भिन्न, अलग होता है। ये जो पूरा भाव आश्रव भावमयम, जो भाव आश्रव रूप मेरे भाव होते हैं, प्रपन्नो मतलब उनका होना या उनका उत्पन्न होना। तो जो भाव आश्रव वाले भाव होते हैं, वो द्रव्य आश्रव से कैसे होते हैं? स्वतः एव भिन्न, कि अपने आप में वो उससे अलग है, किसी को अलग करना पड़ेगा नहीं। भाई लड़के और लड़की खड़े हैं, और हमने बोला भाई लड़के एक तरफ हो जाए लड़की एक तरफ हो जाए, तो किसी को अलग करना पड़ेगा कि अपने आप अलग अलग हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे ना। जैसे अपने आप द्रव्य और हो भाव जाएंगे। आश्रय को अलग अलग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः एक भिन्न, वो अपने आप में अलग अलग है। क्या करना है हमें? उनका नाश करना है। तो उनको नाश करने का तरीका भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। और ज्ञानी सदा ज्ञानमयिक भाव, जो ज्ञानी होता है वो सदा ज्ञानमय एक भाव हो। कैसा भाव होता है ज्ञानी का? सदा एक भाव एक। होता है। और वह एक भाव का नाम है निराश्रव। निराश्रव होता है। देखो एक और बात देखो, हम कई बार आश्रव को लिखते हैं, मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से बताना। आप लोग की आदत पता नहीं, मुझे लगता नहीं होगी, पर ऐसे लिखते हैं कई बार आश्रव। लिखते हैं। सर ये गलत है। ये गलत है ना? आश्रव देखो यहाँ लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? ये लिखा आ, फिर लिखा है स। लिखने का इसमें थोड़ा नीचे ऐसा ही करना है, आश्रव। ये तरीका है आश्रव को लिखने का। तो पढ़ने में क्या आ रहा है? आश्रव आश्रव। अब उसको अगर एकदम ऐसे पढ़ेंगे तो वो आश्रव, लेकिन वो आश्रव भी गलत है। आश्रव नहीं, आश्रव भी उसका उच्चारण होता है। उसको लिखने का तरीका ये है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत समय तक ये गलती करता था, बाद में मैंने सीखी तो मैंने कहा बता दी। ज्ञानी सदा ज्ञानमय एक भाव हो। जो ज्ञानी में सदा कैसा होता है? ज्ञान में होता है, एक भाव का होता है। निराशा भी होता है, ज्ञायक एक एव। वह कौन होता है? ज्ञायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो ज्ञान के संबंध, है ना, ज्ञायक और ज्ञान। ज्ञायक और ज्ञान के बीच में हो गया ना ज्ञान के संबंध। अब आपने सर संबंध सीख लिए, तो जहां लगा सको लगा सकते हो आराम से। हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे अभी इसमें बताया कलश में कि भावाश्रय और द्रव्याश्रय वो दोनों भिन्न भिन्न, वो तो ठीक है, भिन्न भिन्न उत्पन्न, पर उसको तो मतलब क्या बोलते हैं, नाश करना। उसको दूर दूर करने की या नाश करने की पद्धति भी, तो इसमें पद्धति तो दूसरी दो आई नहीं है। नहीं तो वो मैंने बोला ना, वो आगे आएगी कलशों में, पूरे अधिकार में हमको अच्छा। आश्रव का नाश करना ही समझना है।
अभी तो सब उनने तरीका बताया कि भाई दोनों चीजों अच्छा को पहले भिन्नता तो जानो। ऐसा जैसे अच्छा। पुण्य पाप है, अब पुण्य पाप को एक तरीके से नाश किया जा सकता है क्या? उनके कॉन्सेप्ट हमने समझे ना अलग अलग तरीके से। पहले पाप तो हमको हम्म। बुरा लगता ही है, लेकिन पुण्य हमको अच्छा लगता है, तो ऐसे ही द्रव्य आश्रय भाव आश्रय अच्छा। के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। एक और बात, हमने तो द्रव्य आश्रय को और भाव आश्रय, आश्रय के जो प्रकार है पुण्य पाप भी, तो थोड़ा हाँ, वैसे ही पर कॉन्सेप्ट है इसमें इनका। इसमें अच्छा बुरा कहाँ लग रहा है? इसमें तो दोनों में बुरे लग रहे नहीं हाँ, नहीं वो तो बुरे ही हैं, मैं तो समझाने हैं। के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, और अब बराबर हमको आपकी है बात। ना, और अब हमको पुण्य भी बुरा लगना चाहिए। पुण्य को तो क्लियर कट अमरचंद आचार्य ने ये बोल दिया था, ये बोला था कि नहीं ये, और हाँ, हमने बराबर। इतनी सरलता से पुण्य पाप पढ़ लिया, इतने आसानी से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि विरोध आ बराबर। जाता है कि भाई आप पुण्य को ये कैसे बोल रहे हैं, पुण्य ने हमको सब कुछ दिया है। लेकिन मेरा भाग्य कि मुझे पर आप जैसे शिष्य मिले हाँ, समझदार। उसमें अपेक्षा बताई ना। हाँ अपेक्षा बताइए प्रॉपर। हम्म। भाई अपेक्षा की समझ, अभी तो हम त्यागवादी हैं, हाँ। त्यागवादी अनेकांतवादी, पर अब हम समझते ही नहीं अपेक्षा। देखो इसका सरल सा अर्थ अर्थ दिया हुआ है, द्रव्य आश्रवों से स्वभाव से भिन्न और भाव आश्रवों के अभाव को प्राप्त सदा एक ज्ञान में भाव वाला ज्ञानी निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। ठीक है, एक बार मुझे बस देखने को 116 नंबर का कलश अगर बड़ा हुआ तो हम बाद में समझेंगे, छोटा हुआ तो फिर देखते हैं। 116 नंबर का कलश, शादु बिल्कुल छंद है, चलो ठीक है, इसको तो आराम से समय लगा के समझेंगे। और अच्छी बात यह है कि कुंडलीय छंद है, हिंदी में अभी तक हमने शायद कुंडलीय पढ़ा नहीं है, ये कुंडलीय छंद है, इसको हम अच्छे से करेंगे और बढ़िया कलश है ये भी। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? निर्माणी स्तुति करें, चलिए। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलिए, अब कल क्लास नहीं होगी, अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, सभी को सभी जय को जिनेन्द्र। जय थैंक यू जय। सर।